सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आदिवासी का धर्म है क्या। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आदिवासी एक कोरा कागज़ की तरह थे। इनकी अपनी सांस्कृतिक, अपने रीति रिवाज, अपनी रूढ़ी प्रथा ही अपनी धार्मिक व्यवस्था का एक पहचान थी। ये आदिवासी समुदाय जो भी सांस्कृतिक चीज़ें करते थे, जो रूढ़िवादी व्यवस्था को मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, यही उनकी एक तरह से कह लीजिए धार्मिक पहचान भी थी और सांस्कृतिक पहचान भी थी। समय काल में अलग अलग लोगों का इस क्षेत्र में जब आगमन हुआ, जैसे सबसे पहले आर्य लोग आए, हिंदू राजा यहाँ पर आए, अपना राजपाट बनाया, महल बनाया, वहाँ पर लोगों को काम दिया, वहाँ पर जिसको लोगों ने देखा, प्रजा ने जब देखा कि राजा ऐसा करता है, ओ तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए और हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं, क्रियाकलाप हैं, उसको अपनाया। तो बहुत सारे आदिवासी आज आपको ऐसे मिलेंगे जो हिंदू धर्म को, उनके रीति रिवाज को मानते हैं। सबका सम्मान है। उसके बाद समय काल बीतता गया, मुग़ल, चूँकि इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुग़लों का बहुत प्रभाव रहा नहीं, तो उस समय मुस्लिम धर्म को अपनाने और उसमें जुड़ने के बहुत कम मामले आपको मिलेंगे, ना के बराबर। तो आदिवासी मुसलमान है नहीं बहुत ज़्यादा। उसके बाद ब्रिटिश काल आया, जब अंग्रेज़ आए। तो जब अंग्रेज़ आए तो अपने साथ अपना क्रिश्चियन धर्म लेकर आए, ईसाई धर्म लेकर आए, जिससे भी बहुत सारे आदिवासी प्रभावित हुए, उनके संपर्क में रहे। ईसाई धर्म के जो धार्मिक अगुआ हैं, उनके सेवा कार्य को देखा, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ईसाईयत को अपनाया और वो धार्मिक रूप से ईसाई आदिवासी कहलाए, ईसाई बन गए। हालांकि जो उनकी जो अपनी रूढ़ी व्यवस्था थी, उसमें से सभी चीज़ों को उन लोगों ने नहीं छोड़ा। अपनी जो जातिगत, चूँकि वो सांस्कृतिक पहचान थी, जिसको एक एक बहुतायत में लोग मानते थे, वो सांस्कृतिक चीज़ों को धर्म परिवर्तन करने के बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा। चाहे वो हिंदू आदिवासी हो, चाहे वो ईसाई आदिवासी हो। आज भी सरहुल मनाते हैं, सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। या आज भी जब इंगेजमेंट होता है, जिसको हम लोग लोटा पानी का रिवाज कहते हैं, तो लोटा पानी से एक दूसरे का पैर धोते हैं। और भी कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिसको आज भी लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, चूँकि वो एक आदिवासी समुदाय के लोग हैं और वो उनकी जो अपनी रीति रिवाज है, रूढ़ी व्यवस्था है, वो उसका हिस्सा है। तो जब आदिवासी बहुत सारे धर्मों के बीच में फंसने लगा, बहुत सारे धर्मों से प्रभावित होने लगा, तो ये सारी चीज़ों को देखकर कुछ बुद्धिजीवियों को ये महसूस हुआ कि अगर हम लोग इस पर रोक नहीं लगाते हैं, तो आदिवासी समुदाय का जो मूल अस्तित्व है, जो हमारी पहचान है, वो खत्म हो जाएगी। तब उन लोगों ने जो भी अपने प्राकृतिक रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता थी, सरना आदिवासियों की, सरना धर्म को के तौर पे थी, गोंड आदिवासियों की गोंडी धर्म के रूप में थी, और अन्य अन्य आदिवासियों में अपने अपने इसी प्रकार से जो भी अपने सांस्कृतिक और अपने पूजनीय पूजा करने के क्रियाकलाप हैं, उन सबको इन्होंने एक धार्मिक रूप दिया और एक धर्म के रूप में स्थापित किया। तो अगर कह लें मूल आदिवासी कौन है, मूल आदिवासी कौन है, तो आदिवासी सभी हैं। जो हिंदू धर्म मान रहे हैं वो भी आदिवासी हैं, जो ईसाई धर्म मान रहे हैं वो भी आदिवासी हैं, जो सरना धर्म मान रहे हैं वो भी आदिवासी हैं। क्योंकि जो आदिवासी की पहचान है वो उसके संस्कृति से, उसके रहन सहन से, उसके खान पान से, उसके इन सभी चीज़ों से है, धर्म विशेष से नहीं है। तो जब धर्म विशेष की बात आती है तो टारगेट सिर्फ ईसाई आदिवासियों को किया जाता है। क्यों? क्योंकि ईसाई आदिवासी ही एक तबका है जिसने आदिवासियों के शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा। आज अगर आदिवासी शिक्षित हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 90 आदिवासी किसी न किसी मिशन संस्थान से, मिशन स्कूल से पढ़कर निकले हैं और वो आज कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं किताबें लिख रहे हैं या किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को ये लगता है कि अगर मिशनरीज रहे यहाँ पर और 50 साल,
तो आदिवासियों को 100% शिक्षित कर देंगे, और आदिवासी अगर शिक्षित हो गए तो अपना हक और अधिकार मांगने लगेंगे। उनको संविधान पढ़ना आ जाएगा, संविधान में निहित जो भी उनके संवैधानिक अधिकार हैं वो मांगेंगे, और कभी जो उनके जल जंगल ज़मीन है उस पर किसी और को हक लेने नहीं देंगे। तो इसलिए इनको अनपढ़ रखो, जाहिल रखो, इनको पढ़ने मत दो। तो पढ़ने नहीं देना है तो क्या करना भाई, इनको मिशनरीज के प्रति एक नफ़रत की बीज बो दो, ताकि जो सरना समुदाय के बच्चे हैं वो मिशनरी संस्थाओं में ना जाए। बहुत जगह पे ऐसा हो भी रहा है, लेकिन बहुत जगह पे लोग समझदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं धर्म को लेकर। इसलिए धार्मिक कट्टरता से ज़्यादा आप आदिवासियत की कट्टरता दिखें, तभी आपको जल जंगल ज़मीन बच पाएगा। चाहे आप सरना हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म को मान रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदिवासी हैं, आपकी पहचान आपके जल जंगल ज़मीन से है, आपके स्वतंत्रता से है, आपके स्वाभिमान से है। अगर आपकी स्वतंत्रता, आपके स्वाभिमान, आपके जल जंगल ज़मीन के खिलाफ कोई जाता है, तब आपको ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर हमला हुआ है और उसका विरोध करना चाहिए, और आपको डट के विरोध करना चाहिए। चाहे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी रहे हों, चाहे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, चाहे हमारे वीर बुद्धू भगत जी रहे हों, हलधर गिलधर जी रहे हों, नीलांबर पीताम्बर जी रहे हों, मैं जिनकी भी नाम ले लूँ, सभी आज़ादी से पहले जिन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई मूलतः पूंजीवाद के खिलाफ थी, जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी, जो कर व्यवस्था हमारे ऊपर थोपा जा रहा था, हमारे आज़ादी को छीना जा रहा था, उसके खिलाफ थी। तो आज आप लोगों को ये समझना होगा कि हमें लड़ना किसके लिए है, आपस में लड़ना है या जल जंगल ज़मीन के लिए एकजुट होकर लड़ना है। आपस में लड़ना है तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहिए, कोई आएगा पत्थर मार के चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी पहचान क्या है। और अगर आपको लगता है कि अगर आदिवासियत को बचाना है, अगर हमारे अनूठी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज को बचाना है, तो एकजुट होकर लड़िए, बेहतर उसी में है, और तभी हमें सफलता मिल पाएगी। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस बात को समझें और इस पर काम करें। जोहार।